ये बच्चों हनीसगल बुक की फेयर प्ले चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर करते हैं। देन द सिचुएशन चेंज व्हाट इज़ बीन रिफर्ड टू। फिर स्थिति बदल गई, इससे क्या मतलब है। द सिचुएशन बीइंग रिफर्ड टू जुम्मन एंड हिज फैमिली बिहेवियर टूवर्ड्स हिज आंट। जुम्मन आंट हैड ट्रांसफर्ड his property to him on the understanding that he would look after her. The arrangement worked well for a couple of years. Jumman and his family grew tired of the aunt. He became as indifferent her his wife too grudged even the little food that the old lady wanted every day. स्थिति को जुम्मन और उसकी चाची के प्रति उसके परिवार के व्यवहार को संदर्भित किया जा रहा है। जुम्मन को उसकी चाची ने इस समझ के साथ अपनी संपत्ति उसे ट्रांसफ़र कर दी थी कि वे उसकी देखभाल करेगा। व्यवस्था ने कुछ वर्षों तक तो बहुत अच्छा काम किया। जुम्मन और उसका परिवार थक गया था चाची से। जुम्मन अपनी चाची के प्रति उदासीन हो जाता है और उसकी पत्नी भी उस भोजन से चिढ़ती थी जो बूढ़ी औरत रोज़ चाहती थी। नंबर 2, What was the villager reaction when the aunt explained her case to them? गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया थी जब चाची ने अपने केस को समझाया था। When the aunt explained her case to them, some sympathized with her, others laughed at her, and few others advised her to make it up with her nephew and his wife. जब चाची ने अपने केस को समझाया तो कुछ लोग तो उनसे सहानुभूति व्यवहार कर रहे थे, कुछ उस पर हंसे और कुछ ने कहा कि अपने भतीजे और उसकी पत्नी से बात करें। Why was जुम्मन हैप्पी ओवर अलगू नॉमिनेशन एट हेड पंच? जुम्मन क्यों खुश हुआ जब अलगू ने जुम्मन को हेड पंच के रूप में नॉमिनेट किया। जुम्मन वॉज हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच बिकॉज अलगू वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड सो ही वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। जुम्मन बहुत खुश हुआ जब अलगू ने हेड पंच के लिए उसे नॉमिनेट किया क्योंकि वे उसका पक्का दोस्त था और वे उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता था। When Jumman aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? जब जुम्मन की चाची ने महसूस किया कि उसके घर में ठीक व्यवहार नहीं हो रहा तो उसने क्या अरेंजमेंट करने के लिए कहा। When Jumman aunt realized that she was not welcome in his house, she suggested that Jumman should give her a monthly allowance so that she could set up a separate kitchen. जब जुम्मन की चाची ने ये महसूस किया कि उसका जुम्मन के घर में ठीक व्यवहार नहीं हो रहा तो उसने कहा कि जुम्मन उसे मानसिक भत्ता दे जिससे वे अपनी अलग रसोई बना सके। God lives in the heart of the punch, the aunt said. What did she mean? भगवान पंच के दिल में रहते हैं, आंट ने कहा, उसका क्या मतलब था। She meant that a punch was always embraced and would not kill his consigne for the sake of friendship. Everybody is equal before him. The justice delivered was the justice delivered by God. उसका मतलब था कि पंच उसको गले लगाता है और दोस्ती के लिए वे अपने विवेक को नहीं भूलेगा। हर कोई समान है उसके सामने और जो न्याय करेगा वे ईश्वर के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज अलगूज वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड जुम्मन टेक इट? मुख्य पंच के रूप में अलगू का क्या फैसला था, जुम्मन ने इसे कैसे लिया? Algu verdict as head punch was that Jumman had to pay his aunt a monthly allowance or the property would go back to her. Jumman felt betrayed and become Algu's enemy. अलगू का फैसला मुख्य पंच के रूप में था कि जुम्मन को अपनी चाची को मानसिक भत्ता देना पड़ेगा या उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस देनी पड़ेगी। जुम्मन ने विश्वासघात किया और अलगू का दुश्मन बन गया। अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम? अलगू ने खुद को एक तंग जगह पर पाया, उसकी समस्या क्या थी? One of Algu's fine pair of bullocks died and he sold the other to Samju Sahu on the understanding but Sahu would pay the price of the bullocks in a month time. It is so the bullocks die within a month and Sahu refused to pay Algu.
अलगू के एक बैल की मृत्यु हो गई और उसने दूसरे को संजू सैनी को बेच दिया, इस समझ पर कि वो 1 महीने में बुलक की कीमत चुका देगा। बैल 1 महीने में मर जाते हैं और साहू अलगू को बैल की कीमत देने के लिए मना कर देता है। क्वेश्चन 8 है बच्चों, वाई वॉज अलगू अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच। जुम्मन को हेड पंच के रूप में नामांकित करने से अलगू क्यों परेशान था? अलगू वॉज अपसेट बिकॉज ही वॉज not his friend after Algu had given verdict in favor of Jumman's aunt. Jumman was Algu's enemy and wanted revenge. अलगू परेशान इसलिए था क्योंकि अलगू द्वारा जुम्मन की चाची के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद अलगू परेशान था क्योंकि वे उसका दुश्मन था और बदला लेना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, व्हाट वॉज जुम्मन वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड अलगू टेक इट। मुख्य पंच के रूप में जुम्मन का फैसला क्या था, अलगू ने इसे कैसे लिया? जुम्मन verdict as head punch was that since the bullock did not suffer from any disability or disease when Sahu bought it, although the death was unfortunate, Algu could not be blamed for it. Therefore, Sahu would have to pay Algu the price of the bullocks. Algu could not contain his feeling on the verdict. He stood up and said loudly, over and over again, victory to the panchayat. This is justice. God lives in the heart of पंच। हेड पंच के रूप में जुम्मन का यह निर्णय था कि जब साहू ने बैलों को खरीदा था तो ना तो वे बीमार थे और ना ही विकलांगता से ग्रस्त थे, लेकिन उनकी मौत दुर्भाग्यपूर्ण थी, इसलिए अलगू को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, इसलिए साहू को बैल की कीमत चुकानी पड़ेगी। अलगू अपने फैसले पर अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। वे उठ खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, पंचायत की बार बार जीतो, यही न्याय है, भगवान पंचों के दिल में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट, गिव अ रीज़न फॉर योर चॉइस। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी का सार सबसे अच्छा है, अपनी पसंद का कारण दें। Let no one divide for the path of justice and truth for the friendship or enmity. This sentence sums up the story best because both Algu and Jumman gave verdict without keeping any friendship and or enmity. दोस्ती या दुश्मनी के लिए कोई भी न्याय और सच्चाई के रास्ते से भटके नहीं। ये वाक्य कहानी को सबसे अच्छा बनाता है क्योंकि अलगू और जुम्मन दोनों ने बिना किसी दोस्ती या दुश्मनी के फैसला सुनाया। थैंक यू बच्चों, आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी।